हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैश करले में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु प्रीमियर लीग का मैच नंबर 1। तो 12 जून से शुरू हो रही है तमिलनाडु प्रीमियर लीग, जिसमें कैश करले आपके साथ जुड़ेगा लाइव और आप कर सकेंगे बहुत सारा प्रॉफिट अर्न, क्योंकि पूरे लाइव में हमारे एक्सपर्ट्स भी आपके साथ जुड़ने वाले हैं। तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, क्योंकि इस लीग में हम आपके साथ बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं। तो तमिलनाडु प्रीमियर लीग के 32 मैचेस होंगे, 4 वेन्यूज हैं और 8 टीम्स। तो चलिए आज का फर्स्ट मैच की बात करते हैं, जिसमें आमने सामने होंगी लाइका कोवाई किंग्स वर्सेस तिरुपुर तामिजान्स। खेला जाएगा 12 जून शाम 7 बजे एसएनआर कॉलेज कोयम्बटूर में। तो इस वीडियो में आपके साथ बहुत सारी डिटेल शेयर करेंगे और हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, चाहे वो पिच रिपोर्ट हो, वेदर रिपोर्ट्स क्या रहने वाली हैं, दोनों ही टीम्स के लास्ट मैचेस, हेड टू हेड, टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन, और साथ में जानेंगे इस मैच का विनिंग प्रेडिक्शन भी। आगे चलते हैं और पिच की बात कर लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट मैच है तमिलनाडु प्रीमियर लीग का एसएनआर कॉलेज कोयम्बटूर में खेला जाएगा, जहां की बैटिंग पिच रहती है, यानी कि बैट्समैन को सपोर्ट करती है और अच्छा खासा स्कोर यानी कि 160 to 170 स्कोर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन रिसेंटली हमने आईपीएल में भी, जहाँ पर एवरेज स्कोर 160-170 है, वहाँ पर भी हमने 200 से पार स्कोर बनते हुए देखे हैं। तो T20 में अब आईपीएल के बाद से आम बात सी हो गई है थोड़ी सी इतना स्कोर बनना। तो यहाँ पर अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूँ तो 157 to 167 तक का आपको एवरेज स्कोर देखने के लिए मिल सकता है। कोई भी बारिश के चांसेस नहीं है, और इस पिच में दोनों ही बॉलर्स यानी कि फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स को सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर आपको स्पिनर्स भी विकेट्स निकालते हुए दिखेंगे और फास्ट बॉलर्स भी। बात करें टॉस प्रेडिक्शन की, तो यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो यहाँ पर बैटिंग प्रेफर कर सकती है, क्योंकि पिछले अगर 10 मैचेस की बात करें ना, तो पिछले 10 मैचेस में से 70% मैचेस जो हैं वो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते हैं। तो यहाँ पर टीम जो है वो बैटिंग प्रेफर कर सकती है और एक अच्छा खासा स्कोर बनाकर दे सकती है सामने वाली टीम को। पिछले 10 मैचेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पेसर्स ने भी विकेट्स निकाले हैं और स्पिनर्स ने भी विकेट निकाले हैं। 50% विकेट्स हमारे स्पिनर्स ने निकाले हैं और 50% विकेट्स यहाँ पर हमारे पेसर्स ने भी निकाले हैं, यानी कि अपनी ड्रीम 11 में हमने दोनों ही प्लेयर्स को लेकर चलना है, क्योंकि दोनों ही इस पिच पर किफ़ायती नज़र आएंगे। आगे चलते हैं और दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे। उससे पहले रीसेंट फॉर्म जान लेते हैं। तो अगर मैं लाइका कोवाई किंग्स की पिछले 3 मैचेस की बात करूं तो लाइका कोवाई किंग्स काफ़ी अच्छी फॉर्म में थी लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट के आप देखोगे 3 मैचेस जो हैं वो लगातार जीते हैं। यहाँ पर लाइका कोवाई किंग्स का लास्ट मैच जो है वो यहाँ पर एनआरके के साथ हुआ, जहाँ पर एनआरके ने पहले बैटिंग की थी और यहाँ पर स्कोर जो है वो 208 का बनाया, और लाइका कोवाई किंग्स ने चेस कर लिया, 209 बनाया और 2 विकेट से एलके जीत गई थी एसएनआर कॉलेज में। यानी कि इस पिच पर अच्छा खेलती है एलके यार, एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर अगर हम तिरुपुर तामिजान्स की बात करें तो। उससे पहले क्योंकि लास्ट ईयर जो है लाइका कोवाई किंग्स ने क्वालिफाइड 2 तक खेला था मैचेस। उससे पहले एसएमपी के साथ हुआ, जहां पर एसएमपी ने 126 का टारगेट दिया, एलके ने 72 ही बनाए थे, और इस मैच में ना बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से एलके 20 रन से इस मैच को जीत गया था। एससीएफ ग्राउंड में हुआ था ये मैच। लास्ट थर्ड मैच की अगर मैं बात करूं तो लाइका कोवाई किंग्स का हुआ, जहां पर लाइका कोवाई किंग्स ने पहले बैटिंग की, 177 का टारगेट दिया और एनआरके ने यहां पर उसको चेज नहीं कर पाई थी, और 5 रन से एससीएफ ग्राउंड पर एलके यानी कि लाइका कोवाई किंग्स जीत गई थी। तो अगर मैं लाइका कोवाई किंग्स की बात करूं तो रिसेंट फॉर्म जो है वो इनका काफ़ी अच्छा चल रहा है, क्योंकि पिछले 3 मैचेस तो हमने लगातार देखे या जीतती हुई आ रही है, और अगर मैं पिछले 5 मैचेस की भी बात करूँ ना तो 5 में से सिर्फ 1 मैच हारा है और बाकी के मैचेस जो हैं वो यहाँ पर जीते हैं लाइका कोवाई किंग्स ने। आगे चलते हैं और यहाँ पर बात करेंगे हम आईटीटी लास्ट मैचेस की, यानी कि तिरुपुर तामिजान्स की। अगर मैं लास्ट मैचेस की बात करूं तो पिछले 3 मैचेस में आप देखोगे लास्ट मैच हारा है, उससे पहले 2 मैचेस जीते थे। लास्ट मैच जो है वो यहाँ पर
तिरुपुर तामिजान्स ने चेपॉक सुपर गिलीस के साथ खेला था, जहां पर 133 उन्होंने बनाए और जो आईटीटी है उन्होंने 73 तक ही बना पाए थे और ये मैच 60 रन यानी कि एक बड़े मार्जिन से तिरुपुर तामिजान्स इस मैच को हार गए थे एससीएफ ग्राउंड पे। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो तिरुपुर तामिजान्स का एसएमपी के साथ हुआ, जहां पर तिरुपुर तामिजान्स ने 129 बनाए और 76 पर ही एसएमपी को रोक दिया और ये मैच तिरुपुर तामिजान्स 53 रन से जीत गए थे। लास्ट थर्ड मैच की बात करेंगे तो तिरुपुर तामिजान्स वो मैच भी जीत गए थे लाइका कोवई किंग्स के साथ, जहां पर एसएनआर ग्राउंड में ही हुआ था। यानी कि पिछले साल का जो मैच था हेड टू हेड जो इन दोनों ही टीम्स के बीच में हुआ था, वो लास्ट ईयर लाइका कोवई किंग्स 9 विकेट से जीत गई थी एसएनआर कॉलेज में। तो ये हो चुके हैं दोनों ही टीम्स के रिसेंट फॉर्म। अब क्या रह सकती है आपकी प्लेइंग 11 टॉप पिक्स, उन पर भी बात करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं टीम कंपैरिजन की। तो दोनों ही टीम्स ने एसएनआर कॉलेज पे मैचेस को खेले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो लाइका कोवई किंग्स का जो स्टैट है वो थोड़ा सा बेहतर नजर आएगा आपको। 4 मैचेस खेले हैं जिसमें से 75% मैचेस जीते हैं, 168 हाई एवरेज स्कोर है और 209 हाईएस्ट बनाया है लाइका कोवई किंग्स ने। वहीं अगर मैं तिरुपुर तामिजान्स की बात करूं तो 3 मैच खेले हैं जिसमें से सिर्फ 1 मैच ही जीत पाए थे, 2 मैचेस हार गए थे। 136 का एवरेज स्कोर है और 157 इनका हाईएस्ट रहा है, यानी कि कुछ खास परफॉर्म करते नहीं है यहाँ पर ये। आगे चलते हैं और यहाँ पर हेड टू हेड, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर इनके बीच में एक और मैच हुआ था जहाँ पर लाइका कोवई किंग्स जीत गई थी और उस मैच में तिरुपुर तामिजान्स मैच को हार गई थी। तो अब देखते हैं यहाँ पर पिछली हार का बदला लेते हैं तिरुपुर तामिजान्स या फिर क्या होता है, क्योंकि अगर मैं इनके इस हेड टू हेड की बात करूँ ना तो तिरुपुर तामिजान्स ने पहले बैटिंग की और सिर्फ 157 ही बनाया था और लाइका कोवई किंग्स ने उस स्कोर को चेस कर लिया था, जिसमें कहेंगे कि तिरुपुर तामिजान्स विकेट्स भी नहीं निकाल पाए थे क्योंकि सिर्फ 1 विकेट गया था लाइका कोवई किंग्स का और बाकी उन्होंने सारा चेस कर लिया था। आगे चलते हैं और दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं लाइका कोवई किंग्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूं तो आपको शाहरुख खान, बी साई सुदर्शन, यू मुकेश, जे सुरेश कुमार, अतीकुर रहमान, राम अरविंद, एस सुजय, मणिमरन सिद्धार्थ, किरण आकाश, वलीपन और आर दिवाकर रह सकती है प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना तो आपको एस सुजय और सुरेश कुमार आपको ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं। सबसे पहले शाहरुख खान की बात कर लेते हैं। तो शाहरुख खान टीम के कैप्टन प्लस राइट हैंड बैट्समैन, रिसेंट फॉर्म भी इनका काफ़ी अच्छा रहा है। पिछला लास्ट मैच जिन्होंने 23 बॉल्स में 41 रन बनाए, उससे पहले कुछ खास कर नहीं पाए थे, लेकिन इम्पॉर्टेंट पिक रहेंगे और क्योंकि काफ़ी बड़े प्लेयर हैं और एक अच्छा परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मैच में। बी साई सुदर्शन मस्ट पिक रहने वाले हैं क्योंकि रिसेंटली आईपीएल में भी गुजरात टाइटंस की तरफ से काफ़ी अच्छी पारी इनकी तरफ से आई थी। लास्ट मैचेस आप देखोगे तो 96 रन, 43 रन, 47 रन इन्होंने बनाए हैं। यू मुकेश की अगर हम बात करें तो राइट हैंड बैट्समैन और पिछले 3 मैचेस से कुछ खास किया नहीं है। सुरेश कुमार की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 3 मैचेस में कोई खास परफॉर्मेंस आया नहीं है, फिर भी एवरेज रन इन्होंने बनाकर दे दिए हैं 20-21 रन, तो एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ पर आप कह सकते हो। अतीकुर रहमान ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग जब कराते हैं तो इतनी ज़्यादा बॉलिंग करवाई नहीं है, 2 मैचेस में ही मिला था मौका जिसमें 1 विकेट 2 विकेट इन्होंने निकाला है। तो ये है कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हुए नज़र आएंगे। राम अरविंद की बात करूं तो नए बैट्समैन हैं, अभी तक मौका दिया नहीं गया है और इस बार लगता है कि यहाँ पर टीम इनके साथ जा सकती है। एस सुजय की बात कर लेते हैं, ऑलराउंडर हैं और बॉलिंग इतनी ज़्यादा करते नहीं है, मोस्टली ओपनिंग में ही आपको एवरेज स्कोर बनाकर दे देते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं रहता है। मणिमरन सिद्धार्थ की बात करूँ तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पिछले 3 मैचेस में, 3 विकेट 1 विकेट, यानी कि आप देखोगे तो ठीक ठाक
परफॉर्मेंस है, यानी कि विकेट्स इनको मिल जाती है। किरण आकाश की बात करें तो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं और लास्ट मैच में विकेट नहीं निकला, लेकिन उससे पहले 2-3 विकेट इन्होंने निकाले हैं और रन्स भी इतने ज़्यादा नहीं दिए हैं। वलीपान की अगर मैं बात करूं तो राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं और कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। पिछले 3 मैचेस में 2 मैचेस में विकेट निकाला, 1 मैच में नहीं निकाल पाए थे और यहाँ पर टीम जो है वो कुछ चेंजेस भी कर सकती है बॉलर्स को लेकर। आर दिवाकर की बात करें तो राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं और लास्ट मैच में तो इन्होंने भी विकेट नहीं निकाला है। उससे पहले मैच की बात करें तो 1 विकेट 3 विकेट इन्होंने निकाले हैं। तो ये हो चुकी है हमारी लाइका कोवाई किंग्स की प्रॉबेबल प्लेइंग 11। अब ये हमारी प्रॉबेबल है, फाइनल प्लेइंग 11 हमें टॉस के बाद पता चलेगी, तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। आगे चलते हैं और यहाँ पर हम तिरुपुर तामिजान्स की प्रॉबेबल प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं तिरुपुर तामिजान्स की बात करूँ तो के विशाल वैद्य, अनिरुद्ध सीताराम, तुषार रहेजा, NS चतुर्वेद, राजेंद्रन विवेक, विजय शंकर, अलीराज, आर साई किशोर, अजित राम, मणिगंधन और गणेशन यहाँ पर रहने वाली है ITT प्रॉबेबल प्लेइंग 11। अब यहाँ पर अगर मैं ओपनिंग की बात करूँ तो आपको तुषार रहेजा और राजेंद्रन विवेक आपको यहाँ पर ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं। बाकी जो भी टीम चेंजेस के साथ जाएगी वो आपको अपडेट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम पर। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं के विशाल वैद्य की। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और पिछले 2 मैचेस से तो इतनी अच्छी फॉर्म नहीं दिखी है। 2 रन 0 रन ही इन्होंने बनाए हैं, लेकिन एक मैच में इसमें आप देखोगे तो 84 रन्स भी बनाकर दिए हैं, यानी कि थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है इनको पिच पे सेट होने के लिए और एक बार अगर सेट हो गए तो यहाँ पर आप एक अच्छा स्कोर भी देखने के लिए मिल सकता है। अनिरुद्ध सीताराम इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे क्योंकि रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा है और TNPL में भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं। तुषार रहेजा की बात करूं तो विकेट कीपर हैं और एवरेज परफॉर्मेंस ही रहा है। 11 रन 13 रन 20 रन इन्होंने बनाए हैं। NS चतुर्वेद की अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 मैचेस में एवरेज ही परफॉर्मेंस आया है, 16 रन 15 रन और उससे पहले तो फ्लॉप हो गए थे, 8 बॉलों में सिर्फ 3 रन बनाए थे। राजेंद्रन विवेक यहाँ पर 3 मैचेस में 1 मैच में तो काफ़ी अच्छी पारी आई है, लेकिन पिछले बाकी के 2 मैचेस अगर हम देखें तो उसमें कुछ खास कर नहीं पाए हैं। विजय शंकर इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे और रिसेंटली अभी आप इनका फॉर्म देखोगे तो 14 रन 53 रन 29 रन इन्होंने बनाए हैं। बॉलिंग इतनी ज़्यादा करते नहीं हैं, बैटिंग ऑलराउंडर काफ़ी शानदार है, तो मस्ट पिक आपके यहाँ से बनते हैं। अलीराज अगर मैं बात करूं तो राइट हैंड बैट्समैन और यहाँ पर इनकी फॉर्म भी नहीं आई है, तो यहाँ पर इनको आप ड्रॉप कर सकते हो। बात कर लेते हैं बॉलर्स की, तो आर साई किशोर की बात करूं तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर हैं। पिछले 3 मैचेस में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंट है। अजित राम की बात करूँ तो ये भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। 6 विकेट 3 विकेट 5 विकेट इन्होंने निकाले हैं, यानी कि बॉलर्स जो हैं वो यहाँ पर रिसेंट फॉर्म जो है तिरुपुर तामिजान्स के बॉलर्स की वो काफ़ी अच्छी चल रही है। एस मणिगंधन की बात करें तो राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर हैं। पिछले 3 मैचेस में आप देखोगे कंसिस्टेंटली विकेट्स निकाले हैं। गणेशन की अगर मैं बात करूं तो राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले 3 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच में 3 विकेट मिली है, उससे पहले मैच में विकेट नहीं निकाल पाए थे। तो ये हो चुकी है हमारी तिरुपुर तामिजान्स की प्रॉबेबल प्लेइंग 11। अब इसमें भी टीम जो है जो भी चेंजेस के साथ उतरेगी वो हम आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आगे चलते हैं, तो दोनों ही टीम्स की हमने प्रॉबेबल प्लेइंग 11 की बात कर ली है और यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि आपके कौन से टॉप पिक्स बनते हैं तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो LKK वर्सेस ITT के हमारे टॉप पिक्स, सबसे पहले यहाँ पर विकेट कीपर की बात करेंगे और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो हमारी ड्रीम 11 है वो प्रॉबेबल प्लेइंग 11 पर बेस्ड है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है क्योंकि सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले विकेट कीपर की बात करेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिया है तुषार रहेजा और जे सुरेश कुमार को। 2 विकेट कीपर के साथ मैं जाऊंगी यहाँ पर, और आप चाहो तो 1 विकेट कीपर भी ले सकते हो, बाकी बॉलर्स में एक ऐड कर लेना, लेकिन ठीक है, दोनों एवरेज परफॉर्मेंस रही है, रिसेंटली एवरेज परफॉर्मेंस है, तो मैं दोनों को ही लेकर चलूँगी। बैट्समैन की बात करूँ तो मैंने अपनी टीम में 3 बैट्समैन लिए हैं। बी साई सुदर्शन मस्ट पिक बनते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच में। शाहरुख खान भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बैटिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देते हैं, साथ ही टीम के कैप्टन, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस आप यहाँ पर एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट कर सकते हो। थर्ड जो बैट्समैन मैंने लिए हैं वो अनिरुद्ध सीताराम को लिया है। ऑलराउंडर्स में 2 ऑलराउंडर्स के साथ मैं जाऊंगी, विजय शंकर और अतिकुर रहमान। 2 ही ऑलराउंडर्स लिए हैं मैंने। विजय शंकर इंपॉर्टेंट रहेंगे, वहीं अतिकुर रहमान के साथ जाऊंगी मैं। 4 बॉलर्स के साथ मैंने बनाई है अपनी ड्रीम 11, अजित राम, बी साई किशोर, मणिमरन सिद्धार्थ और किरण आकाश। तो 4 बॉलर्स लिए हैं मैंने। अब सवाल आता है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको किसको बनाना है। तो कैप्टन मैं बनाऊंगी बी साई सुदर्शन को और वाइस कैप्टन बनाऊंगी विजय शंकर को। तो ये हो चुकी है हमारी LKK वर्सेस ITT की ड्रीम 11। अब मैं आपको एक बड़ा अपडेट दे देती हूँ कि जैसा कि कैश करले का जो नेक्स्ट लीग का टारगेट है वो है हमारी तमिलनाडु प्रीमियर लीग, जहाँ पर हम आपके साथ मैचेस में लाइव जुड़ेंगे और आपको प्रॉफिट अर्न करवाएंगे। लेकिन जो इसका फर्स्ट मैच है वो हम उसमें आपके साथ लाइव नहीं जुड़ पाएंगे। तो जो हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे सेकेंड मैच से, यानी कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग का जो सेकेंड मैच होगा 13 ऑफ जून को, वहाँ पर हम आपके साथ लाइव जुड़ने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। आगे चलते हैं और यहाँ पर अब आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और प्रॉफिट अर्न करते रहिए और कैश करले के साथ इस लीग में ज्वाइन होना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अब ये लीग में प्रॉफिट अर्न करना तो बनता ही है। जिनको भी IPL में लॉस हुआ है आ जाओ, अब टाइम आ गया है लॉस को रिकवर करने का। तो चलिए मिलते हैं आपसे लाइव, तब तक अपना ध्यान रखिए और कैश करले के साथ प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल मत भूलिएगा।